भगवान वो स्थान दिखा दो मुझे, कहाँ है आपका? तो मुझे विश्वास हो परमात्मा तो आए गवाह बनाने के लिए थे कि इस समय के लिए परमात्मा ने ये अपने एविडेंस तैयार की थी कि मेरी गवाही देंगे कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ न्याय होता है सब प्राणियों का, और फिर सचखंड में लेकर गए सतलोक में जहाँ परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और बहुत बड़े गुम्बज के अंदर सिर पे मुकुट रखा है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा रूम कोप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे गरीबदास जी की, वहां आत्मा का स्वरूप 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया और कबीर साहब एज इट इज जा रही है और अपने ही रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान था तेजो में स्वरूप उसके ऊपर चंवर करने लगे वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करता है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि भगवान तो यूं बैठा जो ये होगा, कबीर तो इसका नौकर, इसका चेला चेला होगा। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर खड़ा हुआ, नीचे से गए हुए जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान हो गए अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में। तो उसमें वो तेजो में शरीर चौर करने लगा कबीर साहब के ऊपर, जो जिंदा महात्मा के ऊपर जो सिंहासन में विराजमान हो गए थे। गरीबदास जी सोच ही रहे थे भाई ये क्या लीला हुई, एक बाबा जी पर भगवान सेवा कर रहा है इसकी, इतने में तेजो में शरीर सिमट कर और कबीर साहब में यानी उस जिंदा महात्मा के रूप में समा गया, वो दोनों मिलकर एक हो गए और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, सब जीवों का और सब ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूँ।